नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी पर और हमारा खास ध्यान रहेगा फ्रेशर्स पर, मतलब जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं। देखिए, इंटरव्यू का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट तो होती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी तैयारी हो तो ये घबराहट कम हो जाती है और हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये सिंपली लर्न के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, इंटरव्यू टिप्स फॉर फ्रेशर्स। उसके ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इस जानकारी से वो खास बातें निकालें जो इंटरव्यू में सक्सेस के चांस बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए, टेक्निकल सवाल तो होते ही हैं, पर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो लगते तो आसान है, पर बिना तैयारी के मुश्किल हो जाते हैं। हम उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की तह तक जाना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। ये सिर्फ जवाब रटने जैसा नहीं है। असल में ये दिखाने का एक तरीका है कि भाई आप उस रोल के लिए कितने सीरियस हैं, कितने उत्सुक हैं और कितने सही बैठते हैं। एक अच्छी तैयारी ना आपके इरादे और प्रोफेशनलिज्म का पहला सबूत बन जाती है। ये बात तो है। सोर्स भी यही कहता है कि कैंडिडेट कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बिना तैयारी के इंटरव्यू में जाना ठीक नहीं। और तैयारी का पहला और शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा है कंपनी के बारे में जानना, रिसर्च करना। इससे सिर्फ कंपनी को समझने में ही मदद नहीं। हाँ, बल्कि आप इंटरव्यू में ज्यादा अच्छे, ज्यादा सटीक जवाब भी दे पाते हैं। बिल्कुल। और रिसर्च कैसे करें, इस पर सोर्स कुछ अच्छे पॉइंट्स बताता है। जैसे कंपनी की वेबसाइट देखो, उनका मिशन क्या है, कल्चर कैसा है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या कह रहे हैं। और हाँ, गूगल न्यूज़ पर कंपनी से जुड़ी लेटेस्ट खबरें देखना भी बहुत ज़रूरी है। और सोर्स यहाँ एक खास बात पर जोर देता है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। जब आप इंटरव्यू में इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हायरिंग मैनेजर को पता चलता है कि आपने वाकई होमवर्क किया है। आप सिर्फ एक और नौकरी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस खास मौके को लेकर सीरियस हैं। यह आपकी पहल दिखाता है, आपकी रुचि दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जब कंपनी के बारे में पता चल गया, तो अगला कदम वो है अपनी स्किल्स को जॉब डिस्क्रिप्शन से मिलाना। मतलब ये पक्का करना कि जो आप दे सकते हैं, कंपनी वही ढूंढ रही है या नहीं। सोर्स कहता है कि अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप के अनुभव सोचें और उनमें से ऐसे उदाहरण निकालें जो सीधे सीधे जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच करते हों। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा लगे कि कोई खास स्किल जो मांगी गई है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तब क्या? ये तो होता होगा फ्रेशर्स के साथ। हाँ, ये बहुत कॉमन है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। इस मामले में सोर्स ईमानदारी की सलाह देता है। आप बता सकते हैं कि हाँ, आप इस स्किल के महत्व को समझते हैं और आप इसे सीखने पर काम कर रहे हैं। शायद कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी ईमानदारी दिखती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि आप सीखना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से ये कमजोरी को पॉजिटिव लाइट में दिखा देता है। हाँ, ये पारदर्शिता और प्रोएक्टिव रवैया बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इंटरव्यू वाले दिन पर। कपड़े कैसे पहने? पहला इंप्रेशन। सोर्स कहता है कि प्रोफेशनल दिखना तो जरूरी है ही। अगर कंपनी का कोई ड्रेस कोड पता हो तो बहुत बढ़िया, उसे फॉलो करें। नहीं तो बिजनेस कैजुअल एक सेफ ऑप्शन है। मतलब साफ सुथरी शर्ट और पैंट, या फिर फॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं। जूते भी साफ और फॉर्मल हों, और हाँ, आरामदायक जरूर हों। अजीब जूते पहनकर आप असही दिखेंगे। कुल मिलाकर लुक आपका सलीकेदार और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कपड़ों के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। ये तो बिना बोले कम्युनिकेशन है। सोर्स इस पर काफी जोर देता है। कमरे में जब एंटर करें तो कॉन्फिडेंस के साथ, हाथ मिलाएं तो मजबूती से, अगर हाथ मिलाना उस सिचुएशन में ठीक लगे तो, और आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। ये शुरुआती पल ही आपके कॉन्फिडेंस का अंदाजा दे देते हैं। और बैठने का तरीका, इस पर भी ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, सीधी बैठें, कंधे झुके हुए ना हों। एक अच्छी पोस्चर न सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाती है, बल्कि ये भी कि आप अलर्ट हैं, ध्यान दे रहे हैं। सोर्स बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों पर भी बात करता है, जैसे बार बार चेहरा छूना या बालों से खेलना। ये नर्वसनेस दिखाता है, तो इसे अवॉइड करें। हाथों को या तो गोद में रखें या फिर टेबल पर। सोर्स के मुताबिक हाथों को टेबल पर रखना और थोड़ा सा आगे झुकना ये दिखाता है कि आप इंटरव्यूअर की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ, एक्टिव लिसनिंग का साइन है ये। बिल्कुल, आप बातचीत में शामिल हैं। ये छोटे छोटे इशारे बहुत मायने रखते हैं। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि ये नॉन वर्बल क्यूज कितने पावरफुल हो सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज सम्मानजनक और शांत होनी चाहिए। अपनी हरकतों पर ध्यान दें, बेवजह हिले डुले नहीं, शांत रहें।
ये सब मिलकर आपके कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्पेक्ट और आपकी सक्रिय भागीदारी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, कभी-कभी शब्दों से भी ज्यादा। चलिए, अब आते हैं कुछ कॉमन इंटरव्यू सवालों पर जो अक्सर पूछे जाते हैं और सोर्स उनके जवाब देने के लिए क्या कहता है। पहला और सबसे कॉमन सवाल, अपने बारे में बताएं। हाँ, ये सवाल, इसका मकसद आमतौर पर कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखना, कम्युनिकेशन स्किल परखना होता है और ये भी कि वो खुद को संक्षेप में कैसे प्रेजेंट करते हैं। बातचीत शुरू करने का एक तरीका भी है। हाँ, और सोर्स के हिसाब से इसका जवाब तैयार करते समय अपनी एजुकेशन, कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस जैसे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट, और शायद एक आध हॉबी का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन संक्षेप में और थोड़े उत्साह के साथ। इसे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा, रेलेवेंट और पॉजिटिव इंट्रोडक्शन देना है। अगला मुश्किल सवाल, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है। स्ट्रेंथ्स बताना तो शायद फिर भी आसान हो, जैसे कह दिया कि मैं फ्लेक्सिबल हूं या डिटेल पर ध्यान देती हूं, लेकिन कमजोरी बताते हुए सोर्स एक खास तरीका अपनाने को कहता है, खुद की बहुत ज्यादा बुराई ना करें। हाँ, ये जरूरी है। बेहतर ये है कि अपनी किसी ऐसी क्वालिटी को बताएं जो कभी कभी कमजोरी बन जाती है, पर उसका पॉजिटिव साइड भी हो। जैसे, मैं कभी कभी किसी काम की बारीकियों में इतना ध्यान देता हूं कि उसमें शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है, पर हाँ, इससे काम की क्वालिटी अच्छी होती है। सोर्स कहता है कि इस तरह जवाब देने से आप ईमानदार भी लगते हैं और ये भी दिखता है कि आप अपनी कमजोरी जानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मैच्योर तरीका है। इससे पता चलता है कि कैंडिडेट में सेल्फ अवेयरनेस है और वो अपनी कमियों को समझकर उन पर काम करने को तैयार है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कमजोरी ना बता दें जो उस जॉब के लिए ही ठीक ना हो, और ताकत बताते समय भी उन्हें जॉब की जरूरत से जोड़ना अच्छा रहता है। तीसरा सवाल जो फ्रेशर्स को अक्सर फंसाता है, आप अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं। सोर्स कहता है कि इस सवाल से इंटरव्यू लेने वाला आपकी एम्बिशन, आपकी करियर गोल्स और हाँ, कंपनी के प्रति आपकी लॉयल्टी को समझना चाहता है। सही है, वो जानना चाहते हैं कि आपके लक्ष्य कंपनी के साथ अलाइन करते हैं या नहीं। इसका जवाब देते समय सोर्स कहता है कि रियलिस्टिक और एम्बिशियस होने के बीच एक बैलेंस बनाना चाहिए। तो एक अच्छा जवाब क्या हो सकता है सोर्स के हिसाब से? आप कह सकते हैं कि आप इस रोल से शुरुआत करके नई स्किल्स सीखकर और कंपनी के लक्ष्यों में योगदान देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उम्मीद है 5 साल में आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप ज़्यादा जिम्मेदारी संभाल रहे हों और कंपनी की सक्सेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हों। ये दिखाता है कि आप सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये सेंसिबल लगता है। अब आते हैं एक और सीधे सवाल पर, हम आपको क्यों चुने या व्हाई शुड वी हायर यू। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। सोर्स या सलाह देता है कि सिर्फ अपनी डिग्री या ग्रेड्स पर फोकस ना करें, बल्कि अपनी सीखने की तेज़ इच्छा, अपने जोश और उन स्किल्स पर जोर दें जो पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में सीखी हैं और जॉब के लिए रेलेवेंट हैं। आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे जल्दी सीखकर टीम के लिए एक एसेट बन सकते हैं। अगर पिछली किसी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा किया हो तो उसका जिक्र जरूर करें। ये सवाल असल में आपको खुद को सेल करने का एक मौका है, पिच करने का। यहाँ आपकी रिसर्च काम आती है। आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी एनर्जी और अपनी समझ को सीधे कंपनी की जरूरत और उस रोल की रिक्वायरमेंट से जोड़ना होगा। आपको बताना होगा कि आप इस टीम और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या वैल्यू ला सकते हैं, भले ही आपके पास सालों का एक्सपीरियंस ना हो। ये आपके कॉन्फिडेंस और आपकी तैयारी को दिखाता है। और अक्सर इंटरव्यू के आखिर में पूछा जाता है, क्या आपके कोई सवाल है? सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस मौके को जाने ना दें, सवाल जरूर पूछें। सवाल पूछना आपकी रुचि दिखाता है, आपकी गंभीरता दिखाता है। कुछ न पूछना ऐसा लग सकता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है या आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, और ये बातचीत को टू वे बनाता है। आपको भी तो कंपनी और रोल को समझना है। तो क्या पूछना चाहिए? सोर्स एक अच्छा सुझाव देता है। आप उस खास रोल में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसरों के बारे में पूछ सकते हैं। मतलब, कंपनी आपको नई स्किल्स सीखने, ट्रेनिंग लेने या करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या मौके देगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये आपके पर्सनल ग्रोथ और करियर को लेकर आपकी सीरियसनेस दिखाता है। इसके जवाब से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि क्या वो कंपनी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही है। ये भी दिखाता है कि आप सिर्फ एक जॉब नहीं
बल्कि एक करियर पाथ ढूंढ रहे हैं जहां आप ग्रो कर सकें। आप टीम के काम करने के तरीके या शुरुआती दिनों में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सवालों के जवाब देने की एक जनरल स्ट्रैटेजी पर भी बात करनी चाहिए। सोर्स कहता है कि हर सवाल के बाद जवाब देने से पहले एक पल रुकें, सोचें। हड़बड़ी में गलत या आधा अधूरा जवाब देने से बचेंगे। जवाब शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें और सबसे जरूरी ईमानदार रहें। अगर कोई सवाल कंफ्यूजिंग लगे तो दोबारा पूछने में, क्लैरिफाई करने में बिल्कुल ना झिझकें। गलत समझने से तो ये बहुत बेहतर है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अब बदलते समय के साथ इंटरव्यू लेने के तरीके भी बदले हैं। आजकल कई कंपनियां वर्चुअल इंटरव्यू ले रही हैं, जूम पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर। तो सोर्स इनके लिए क्या खास तैयारी बताता है? हाँ, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले एक स्टेबल और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन जो बिना रुके वीडियो कॉल चला सके। इंटरव्यू से पहले एक बार टेस्ट कर लेना अच्छा है। दूसरा, जिस भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू होना है उससे पहले ही फेमिलियर हो जाएं। हो सके तो एक ट्रायल रन कर लें किसी दोस्त के साथ, ताकि इंटरव्यू के टाइम टेक्निकल टेंशन ना हो। ठीक है। तीसरा, एक शांत जगह चुनें जहां इंटरव्यू के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पीछे से आवाजें ना आए। घर वालों को पहले से बता दें कि आप एक जरूरी कॉल पर रहेंगे। और चौथा पॉइंट, ऑडियो वीडियो क्वालिटी। हाँ, ऑडियो क्वालिटी बहुत जरूरी है। हो सके तो हेडसेट या एक्सटर्नल माइक यूज करें ताकि आपकी आवाज साफ जाए, गूंजे नहीं। और बैकग्राउंड वो भी साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखना चाहिए, कोई मेसी कमरा ना दिखे पीछे। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के कैमरे में देखें। इससे ऐसा लगता है कि आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, जो वर्चुअल सेटिंग में कनेक्शन बनाने में मदद करता है। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, पर यह बहुत इफेक्टिव है। ये वाकई एक बढ़िया टिप है। अच्छा, और मान लीजिए बात करते करते नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो? ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है। शांति से पोलाइटली इंटरव्यू लेने वाले को बताएं कि आपको उनकी बात साफ सुनाई नहीं दी और उनसे सवाल रिपीट करने को कहें। अगर वो आपसे आपका जवाब दोहराने को कहें तो वैसा करें। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस सिचुएशन को कितने कामली और प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने इंटरव्यू की तैयारी के कई ज़रूरी पहलुओं पर बात की। कंपनी रिसर्च से लेकर स्किल्स को सही तरह से दिखाने तक, प्रोफेशनल दिखना, सही बॉडी लैंग्वेज, कॉमन सवालों के जवाब और हाँ, वर्चुअल इंटरव्यू की खास तैयारी। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि ये वो टूल्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने में मदद करते हैं। बिल्कुल, एक सक्सेसफुल इंटरव्यू का सार यही है: अच्छी सोची समझी तैयारी और फिर अपने कम्युनिकेशन से अपनी काबिलियत, उस रोल के लिए अपनी फिटमेंट और अपनी सच्ची दिलचस्पी को दिखाना। ये एक मौका है ये साबित करने का कि आप क्यों उस टीम और कंपनी के लिए एक बढ़िया कैंडिडेट होंगे। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इंटरव्यू में अक्सर कैंडिडेट के पिछले एक्सपीरियंस और फ्यूचर प्लान्स जैसे 5 साल की योजना पर बहुत फोकस होता है। लेकिन आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और काम करने के तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं, किसी कैंडिडेट की उसी वक्त नई चीजें सीखने की क्षमता और इच्छा, यानी लर्नेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, इसको कितना वजन दिया जाना चाहिए? क्या ये गुण खासकर फ्रेशर्स में शायद स्थापित अनुभव से भी ज्यादा जरूरी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद भविष्य की हायरिंग पर सोचने को मजबूर करता है। इस पर विचार किया जा सकता है।